राधे राधे। क्या आप मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? हाँ, आप कहेंगे कि आप ऐसे ज़रूर मानते हैं और हमेशा मानना भी चाहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पर किस हद तक आप इस चीज़ को मानते हैं? इसी को टेस्ट करने के लिए आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी एक बहुत गरीब इंसान की। ये है राम मोहन, ठीक है। ये एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं और बहुत गरीब है। अब राम मोहन के साथ क्या हुआ, क्योंकि बहुत गरीब हैं और एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं। 20 साल तक एक एक पैसे को जोड़कर इन्होंने एक मकान बनाया। बहुत भव्य नहीं, पर हाँ एक मकान जिससे इन्हें झोपड़े में रहने की आवश्यकता ना रही। बहुत ही मेहनत से एक एक पैसे को जोड़कर इन्होंने ये मकान बनाया। अभी मकान तैयार हुआ तो मकान में जाने से पहले हम उसका मुहूर्त करते हैं। तो इन्होंने पंडित को बुलाकर पूछा कि भैया इसका गृह प्रवेश का मुहूर्त क्या है। तो पंडित जी ने 2 दिन के बाद का मुहूर्त बताया कि फला फला तारीख को आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। राम मोहन बड़े एक्साइटेड थे कि अब अभी अपने झोपड़े से उस नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं जो 20 साल की कड़ी तपस्या के बाद, एक्चुअली तपस्या के बाद बनाया है। अब घर में शिफ्ट होने वाले हैं, इनका परिवार भी है, इनकी बीवी बच्चे इनके माँ बाप सब इस घर में इनके साथ रहेंगे। बड़े खुश थे। अचानक गृह प्रवेश से 2 दिन पहले बहुत तेज भूकंप आता है और इनका ये छोटा सा मकान उस भूकंप में शहीद हो जाता है। ये घर टूट जाता है, पूरा का पूरा घर टूट जाता है। भूकंप के बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कि अरे बेचारे ने कितनी मेहनत करी थी और एक एक पैसा जोड़कर इस मकान को बनाया था, पर देखो गृह प्रवेश से पहले ही इसका घर टूट गया। कितना बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा किया इसके साथ। सब कोई अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे और इकट्ठे होकर खड़े थे। अब इस इंसान ने, इस गरीब इंसान ने जब सुना कि इसका घर टूट गया है गृह प्रवेश से 2 दिन पहले ही, बड़ा खुश हुआ। एक बार अगर आप इसकी जगह होते, अगर आप अपने एक नए घर में शिफ्ट होने वाले होते और बहुत मेहनत से आपने वो घर बनाया होता और शिफ्ट होने के जस्ट 2 दिन पहले आपका घर टूट जाता, तो आपका क्या रिएक्शन होता? आपको क्या लगता? क्या आप खुश होते या आप दुखी होते? सोचिएगा ज़रूर। वापस आते हैं कहानी पर। अब ये इंसान बड़ा खुश होता है और जाकर जल्दी से मिठाई की दुकान पे पहुंचता है और मिठाई वाले से खूब सारे लड्डू पैक करवा के अपने उस घर पे आता है जो अब नहीं रहा था। और बहुत सारे लोग वहाँ बाहर इकट्ठे थे, उसके बीवी बच्चे भी वहीं थे। उन्होंने सबको मिठाई खिलाई। तो सब लोग सोचे कि शायद दुख के मारे ये बावला हो गया है, समझ ही नहीं पा रहा है कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, बुरा हुआ है। इसकी मेहनत से बनाया हुआ वो घर तो टूट गया है, तो ये किस बात के लिए इतना खुश हो रहा है। लोग बड़े हैरान परेशान कि इसे आखिर हुआ क्या है, कोई इतना पागल हो गया कि ये खुशी के मारे मिठाई बांट रहा है या दुख में मिठाई बांट रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। लोग इससे पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो? ठीक है दुख की बात है, पर तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। ये बोलता है अरे रुको, तुम गलत समझ रहे हो, मैं दुखी नहीं हूँ कि मेरा घर टूट गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये आज ही टूट गया। तो लोग बोलते तुम्हारी बरसों की मेहनत, 20 साल तक तुमने कड़ी तपस्या करके एक एक पैसा जोड़ के इस घर को बनाया था और तुम खुश हो कि ये घर टूट गया? तो वो बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ कि ये घर आज ही टूट गया। ज़रा सोचिए अगर 2 दिन बाद में इस घर में शिफ्ट हो जाता और शिफ्ट होने के बाद भूकंप आता, तो इस भूकंप में मेरा सारा का सारा परिवार भी तबाह हो जाता। पर क्योंकि ये भूकंप पहले आया है, पैसे ही तो हैं वो मैं कमा लूँगा, पर मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं परिवार कहाँ से लाता? मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्हें मैं कहाँ से लेके आता? इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि भूकंप आज ही आ गया
और आज ही सब कुछ तहस नहस हो गया। ये है हाइट्स सकारात्मक सोच की। सोच के देखिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं ना बहुत अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा उनके बच्चों का कोई और कैसे सोच सकता है। अगर आप मानते हैं कि आप भगवान के बच्चे हैं तो हमेशा उन्हें याद करते रहिए और विश्वास रखिए आपके साथ सब अच्छा ही होगा। राधे राधे।